हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताबें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का जो कि है मोल कॉन्सेप्ट, उसी का एक छोटा सा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आएगा वो आएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या चीज, इसका मतलब क्या है। रिएजेंट, द रिएजेंट which is present in limiting quantity यानी कि less quantity, which is present in less quantity। नाम से ही पता चला है लिमिटिंग रिएजेंट है यानी कि कम क्वांटिटी में होगा, लिमिटिंग क्वांटिटी में होगा, लिमिट में प्रेजेंट होगा। लिमिटिंग क्वांटिटी और लेस क्वांटिटी इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा रिएजेंट, ऐसा कोई सा भी रिएजेंट जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है A प्लस बी, एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएजेंट्स हैं और वो बना रहे हैं एक प्रोडक्ट C। ठीक है, तो A प्लस बी अगर C बनाएंगे, दो रिएजेंट्स हैं, तो अगर एक लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हुआ तो एक ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, यानी कि एक एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। तो अगर एक एक्सेस में है और एक लेस क्वांटिटी में है तो जो लेस वाला होगा उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट या फिर LR बोल देंगे। लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट फॉर्म में LR भी बोला जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई रिएक्शन होगी, एक रिएजेंट होगा LR में यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट होगा और एक होगा एक्सेस क्वांटिटी में। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं। 2A प्लस 3B जो कि बना रहा है 4C प्लस D। ये हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है, यानी कि एक रिएक्शन है जिसके अंदर A और B रिएजेंट्स हैं, C और D प्रोडक्ट्स हैं। 2 इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, B का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 3। ठीक है, तो इसके अंदर जो गिवन है कि A के मोल्स जो हैं, A मोल्स हमें दे रखे हैं 3, B के मोल्स हमें दे रखे हैं सपोज 4, एंड वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C ये क्या होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको सॉल्व करना हो कि अगर प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स निकालने हैं, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि LR। ओके, वापस से रिएक्शन को लिख लो। 2A प्लस 3B गिव्स 4C प्लस D। ठीक है, अब जो रिएक्शन है, जो रिएजेंट्स हैं, उन्हीं के नीचे उनके मोल्स लिख लो। ये एक नेक्स्ट स्टेप हो गया। तो A के मोल्स कितने हैं 3, B के मोल्स कितने हैं 4, तो ये आ गए हमारे मोल्स। उसके बाद क्या करेंगे, मोल्स को डिवाइड कर दो उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, इससे हमें डिवाइड करना है। तो 3/2 और यहां कर दो 4/3। ठीक है, तो 3/2 कितना आ जाएगा 1.5, 4/3 कितना आ जाएगा 1.33। तो इससे हमें पता चल गया कौन लेस क्वांटिटी में हुआ, 1.33 कम है, 1.5 से छोटा है ये। तो अगर ये छोटा है तो कौन हो गया हमारा LR, B ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि ये लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट था, इसलिए हमने फाइंड आउट कर लिया कि लिमिटिंग क्वांटिटी में कौन है, B है। तो हमें क्या पता चला कि B इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होता है, और लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए होता है मोल्स को डिवाइड कर दो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से और फिर देख लो कि कौन सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आधा क्वेश्चन हमारा यहां सॉल्व हो गया, पर ध्यान रखो अभी हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमें वापस से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी एज इट इज। तो 2A प्लस 3B
gives 4C plus D। तो हमें जो मोल्स यहाँ पे मिले हुए थे, हमें यहाँ पे 3 मिले हुए थे और यहाँ पे 4 थे। अब हमें A से कोई काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ B से है, क्योंकि ये ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी से हमारा सारा काम होता है। तो इसको आप वर्ड्स में लिखो, आपको इजी लगेगा। तो हमें पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 3 moles of B gives 4 moles of C, right? B और C का काम है, क्योंकि हमें C के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 3 मोल्स स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से 3 मोल्स अगर B के होते हैं तो 4 मोल्स C के होंगे। सपोज करो 1 मोल हो जाए तो अगर B के 1 मोल ऑफ B gives, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैंने अगर 3 से डिवाइड कर दिया तो ये भी हो गया 4/3, तो 4/3 मोल्स ऑफ C, राइट। अब लेकिन एक्चुअली हमारे पास कितने मोल्स प्रेजेंट थे, 4, तो 4 मोल्स ऑफ B will give 4 into 4/3 moles of C। तो ये कितना आ गया, 4 into 4 होता है 16, 16/3 moles of C। तो 16/3 moles हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें कि 16/3 कितना आता है, तो वो हो जाएगा 5.33। ये हमारा आंसर हो गया मोल्स ऑफ C। तो देखा आपने, ए का कुछ भी काम नहीं था। ए के मोल्स का काम क्या था, सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना। सारा काम हमारा बी से हुआ, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के ऊपर सारे प्रोडक्ट्स के मोल्स डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, पर जो एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का, हम एक वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। सपोज एक क्वेश्चन है, Mg मैग्नीशियम सॉलिड फेज में प्लस हाफ O2 गैसियस फेज में, ये हमें दे रही है MgO जो कि है सॉलिड फेज में, ठीक है। ये एक रिएक्शन दे रखी है आपको, एंड इसको और लिख लेते हैं। इफ 2.4 ग्राम Mg is made to react with 3.2 gram of O2, calculate mass of MgO formed। सो सपोज हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सो इसके लिए भी हमें क्या पूछा है, MgO का मास पूछा है, और MgO का मास कैलकुलेट करने के लिए हमें मोल्स तो पता होने चाहिए। और मोल्स कैसे पता चलेंगे, जब हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे, यही हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए वापस हम वही करेंगे, इस रिएक्शन को वापस से ऐसे एज इट इज लिख देंगे, जैसे कि जैसे लिखी हुई है वैसे लिख देंगे। इसके मोल्स कितने गिवन है फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2.4 ग्राम ऑफ Mg है, तो पहले मोल्स निकालो। अगर मोल्स निकालेंगे तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि एटॉमिक मास हो जाएगा Mg के लिए, और Mg के लिए वो कितना होता है 24। सो 2.4 डिवाइडेड बाय 24। ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय, इसका मोलर मास कितना होता है 32, तो ये आ गया 0.1, ये भी आ गया 0.1, यानी कि दोनों के बराबर मोल्स हैं, यानी कि दोनों के बराबर मोल्स हो गए। अब हमें क्या करना है, हमने देखा था कि कभी भी अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो उसको डिवाइड कर दो उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेते हैं, इसके आ गए हैं 0.1 मोल्स, इसके आ गए हैं 0.1 मोल्स, इसको डिवाइड कर लेते हैं उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये 1 है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे हाफ से, यानी कि 0.5 से, राइट। तो ये आएगा 0.1 और ये आएगा 1/5,
और 1/5 हमारा होता है 0.2। तो कौन लिमिटिंग क्वांटिटी यानी कि लेस क्वांटिटी में हो गया? mg। ये छोटा है 0.2 से, तो mg इज LR, लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा, आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। सो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग अगर mg 1 होता है तभी mgo भी 1 होता है। तो 1 मोल ऑफ mg gives 1 मोल ऑफ mgo, राइट? 1 मोल ऑफ mgo। तो अगर इसके मोल्स कितने आए थे? 0.1 मोल of mg will give you 0.1 mole of MgO, right? 0.1 मोल ऑफ MgO। पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में मास पूछा है MgO का, मोल नहीं पूछा, मास पूछा है। तो मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ MgO इज इक्वल टू मोल्स इनटू उसका मोलर मास। MgO का मोलर मास कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। MgO का आएगा 24 प्लस 16 यानी कि 40। ओके, सो मोल्स आए थे हमारे 0.1, मोलर मास हमारा आया है 40। सो आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 4 ग्राम। सो आंसर हमारा आ गया 4 ग्राम्स। सो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, जो हमें निकालना था मास ऑफ MgO, वो आंसर आ गया 4 ग्राम। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज like, share and subscribe on my YouTube channel.